नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बात करते हैं आईएएस पूजा सिंघल की, जो जेल में है। झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ 7 दिनों से चल रही ईडी की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। ईडी ने इनमें से कई खुलासों के बारे में रांची के सीबीआई पीएमएलए कोर्ट को लिखित तौर पर जानकारी दी है। ईडी के अनुसार उनके सीए सुमन कुमार सिंह ने पूछताछ के दौरान कबूला है कि उसके यहां से बरामद किए गए लगभग पौने 15 करोड़ रुपए में से ज्यादातर राशि आईएएस पूजा सिंघल की है। इसके अनुसार खूंटी में मनरेगा घोटाले के एक आरोपी अफसर ने ईडी को जानकारी दी है कि पूजा सिंघल जब खूंटी में डीसी थी, तब जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा कई बार उन्हें सीधे रिश्वत की रकम पहुंचाया करते थे, तो कई बार वो उनके अधीनस्थ अफसर को बंद बैग में रुपयों की गड्डी सौंपता था। अफसर रुपए से भरे बैग को पूजा सिंघल के पास पहुंचा देते थे। ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने अदालत को सीए सुमन कुमार से हुई पूछताछ के कुछ ब्यौरे दिए हैं। इसके अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ईडी को बताया कि पूजा सिंघल के कहने पर पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक बड़े बिल्डर को उसने 3 करोड़ रुपए नकद दिए थे। हम आपको बताना चाहेंगे, पल्स हॉस्पिटल के मालिक पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ही है। इसके पहले बुधवार शाम को मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को 11 मई की रात को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को देखते हुए ही हेमंत सोरेन सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है। 11 मई को ही सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। कार्मिक विभाग की ओर से पूजा सिंघल के निलंबन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। हम आपको बताना चाहेंगे, 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। पूजा को ईडी ने 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। उनको रिमांड पर लेने के लिए ईडी सुबह 10:15 पर बिरसा मुंडा जेल पहुंची। बुधवार रात जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और वे बेहोश हो गई थी। उसके बाद जेल प्रशासन की ओर से उन्हें दवाइयां मुहैया कराई गई। उसके बाद उनके हालात में कुछ सुधार देखा गया। पूजा सिंघल को तबीयत में सुधार आने के बाद उनको महिला वार्ड में भेज दिया गया। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से मंगलवार और बुधवार दोनों दिन कुल मिलाकर 15 से अधिक घंटों तक पूछताछ हुई। 15 घंटे से अधिक पूछताछ हुई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर उनके पति और बिजनेसमैन अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी ने सीए सुमन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पूजा से कई सवाल किए गए, जिनमें कुछ सवालों से आईएएस पूजा सिंघल को असहज कर दिया कुछ सवालों ने, और वो ठीक ठाक उनका जवाब देने में समर्थ नहीं हो पाई। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को बुधवार रात जेल में ही काटना पड़ा और अब ईडी की हिरासत में सारे राज उनको उगलने पड़ रहे हैं। पूजा सिंघल से 2 दिन से पूछताछ चल रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। अब पूजा सिंघल के पति पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूजा सिंघल मामले में सीएम हेमंत सोरेन को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री के माइनिंग विभाग और उद्योग विभाग दोनों है और मेरी जानकारी है कि पूजा सिंघल ने पूछताछ में मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। हम बताना चाहेंगे, पूजा सिंघल के घर ईडी की छापेमारी के बाद करीब 20 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। कैश बता दें, हम पूजा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2000 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल झारखंड में खान एवं उद्योग सचिव के पद में वो पदस्थापित थी। इसके अलावा वे झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के डायरेक्टर के अतिरिक्त प्रभार को भी संभाल रही थी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी निलंबन की अधिसूचना में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। इधर ईडी ने पूजा सिंघल को गुरुवार से 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। उनसे रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। उनके पति अभिषेक झा को भी लगातार 4थे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने कोर्ट से दरख्वास्त करके सिंघल, सीए कुमार सिंह, सुमन कुमार सिंह को रिमांड अवधि और 5 दिनों के लिए बढ़ाने की बात कही है। इस बीच पूजा सिंघल से जुड़े प्रकरण में गुरुवार को ईडी ने रांची के मशहूर कारोबारी सरावगी बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह से मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। इसके एक दिन पहले से कोलकाता में भी अभिजीत से नामक एक बिल्डर के ठिकानों पर छापामारी की गई और दस्तावेज बरामद किए गए। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।